माँ भगवान से भी बड़ी होती है। माँ भगवान से, संत से, साधु से सबसे बड़ी माँ होती है। एक बात बताओ, लात खा के रोटी खुआवे की दम कौन में है दुनिया में? तुम्हारे कौन गुरुजी हो, तुम बहुत मानत हो, भगवान ही मानत हो, तुम 5 साल से उनके घरे जा रहे हो, एक दिन हमारे घरे आ जाओ, एक दिन हमारे घरे आ जाओ, और गुरुजी 5 साल बाद हाउ भरे, कितनी खुशी ने उठे। तुम 1 किलोमीटर से फूल बिछवाओ, पूरे गांव के कलश लेके खड़े हो जा, और जैसा ही गुरुजी आवे और तुम दौड़ियो गाड़ी को गेट खोलवे, आकुम गुरुजी तुम्हारे मुंह में एक लात मार देवे, सीट पे बैठे ही बैठे हो तुम गिर पड़ो, पर तुम्हारी बात श्रद्धा रह जे, बताओ नहीं रह जे। क्योंकि लात खा के रोटी खिलाने की ताकत दुनिया में अगर किसी में है तो वो माँ में है। जब हम माँ के गोदी में माँ का स्तनपान करते हैं, हम कई बार उसके मुंह में लात मारते हैं, वो लात भी खाती जाती है और बेटे का पेट भी भरती जाती है। लात खा के अगर पेट भरने की ताकत किसी में है तो वो हमारी माँ में है। और आज बा माँ बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने माँ रद हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ के महीना में आधी रात में जब अपन ने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में धर दो, खुद गीले में सो गई, तुमने उतना ही बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठा के तुम्हें छाती पे धर लो, पूरी रात डरी रही गीले में। और अब बुढ़ापे में पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। और बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी को रो रही है। मताई को पानी भर के नहीं देता आदमी, अगू आधी रात लुगाई ने कह दी कि कुछ ठंडा ले आ, फोन लगा के दुकान खुलवा ले, ठंडा ले आ, ठंडा। ऐसे डंडा घले है तुमको बुढ़ापे में, तुम्हारी बहू सांप कैसी थोतरी को चाह रहे तुम्हारी, तो गारंटी जानी, तुम अपनी सास को घर में चलाओ, अच्छी सेवा कर सास ससुर की। धर्मात्मा वो नहीं है, बहू बहुत बड़ी पुण्यात्मा नोई जो विपिन बिहारी की कथा में आके बैठ जाए। बहू बहुत बड़ी पुण्यात्मा नोई जो 4 बजे मंदिर में जल चढ़ावे जाए। बहू बहुत बड़ी पुण्यात्मा नैया जो 2-2 घंटा भगवान के सामने पूजा करे। विपिन बिहारी की नजर में बहू पुण्यात्मा है, जे की सास बैठ के घर में हंस रही हो, समझ लियो बहू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। 2-2 घंटा तीरथ पूजा भजन हम नहीं मानते कि वो पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा तो वो है जिसकी सास ससुर बुढ़ापे में भी हंस रहे, वह बहू सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। अब तो तुमने सब यह सुधर गई घंटा को नहीं, अरे अब तो जो फूला ने चबा ले, जो तो बिल्कुल जो पूरी सुधर गई। अब जो घर जाके पाँव दबे है सास के, कचू कचू का घुटकी दबा देंगे। तो पूरा ज्ञान है, होगा तुम्हारा नहीं होगा। ये करवा चौथ का व्रत बना। अब सीखों को का करो जाते में लिखो है, सीख के बारे में बताएं कि नहीं बताएं? चौबीस तुम्हें क्या करना है, तुम का उपास ही सीखे काय खोले आत
हम बताएं काय खोले आप घर वाले को साल भर सीख करवे कि सुख से ने बैठन दे, जो ले आओ बोले आओ, जो ले आओ बोले आओ, ये से सीख ले आओ। अजी तो हंसी की बात है सीखों को का करो चाहिए, का करो तुम्हारे अच्छा उन सीखों को जा बताओ। उन सीखों को संभाल के रख लेना, ध्यान से सुनना, ठीक, सीखों को संभाल के रख लेना। और दीपावली की दोज के दिन जब अपने भैया को तिलक लगाओ, अपने भैया के सिर से वो सीखें उतार के बहते जल में बहा दो चाहिए। वो भैया की भी बड़ी लंबी आयु होते, वो बहन को भैया सुरक्षित रहते, वो पर संकट नहीं आत। सीखों का मतलब भाई। आ गई समझ में क्या करना? इन चीजों को अपन हो ज्ञान भाव चाहिए। अपन तना कथा में आगे बढ़ गए, पर मोत के धरे हैं। ये में जो लिखो है कि गुरु कैसे होए, कौन से जुड़े, नाम नहीं ले रहे हम, ले रहे सो में डर नहीं है, हम डरात भी नहीं है। सीधी सीधी बात, उस गुरु से जुड़ना। ज्यादा न भटकियो गुरु के चक्कर में, जितने भटक हो उतना ही उलझ जाओ। तुम तो कबीर दास जी को आधो दोहा पढ़ ले, तुम्हारी गुरु के जितनी भी संख्याएं मिट जाए। कौन सी सच्चा गुरु कौन है? कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़ा है वो सच्चा गुरु है, और जो अकेला गुरु खड़ा है वो नकली गुरु है। ऐसे गुरुओं से दूर रहना। जिसके मिलने के बाद गोविंद मिल जाए, समझना वो सच्चो गुरु। वो जो खुदाई गुरु जी सब कछु बन जाए। अरे अबे भगवान भी चाह लेवे, अबे भगवान भी चाह लेवे तो दूसरों भगवान नहीं बना सका। वो कछु भी बना दे पर दूसरों भगवान नहीं बना सका। और कलयुग में गुरबीला से भगवान उखड़ रहा है। ये को देखो वही भगवान, ये को देखो वही भगवान। अच्छा, असली गुरु में और नकली गुरु में इतना अंतर है। असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, नकली बाहर हो रहा है और भीतरे हो जा रहे। कछु और सुनने, जितने नकली गुरु भगवान आते, अब भगवान बने मिट्टिया में नहीं लगे रे। अब हम भी कछु देर में बन में एक बार यहाँ है, आओ पर कहता ना पैसा से हो जाए, एक कुर्सी बनवा ले, 150 हमारे चेला हो जाए, अच्छे बड़े बड़े आदमी, एक दो हम किताबें छपवा दें। अब वो में तो हमें जो छपवाने वो छपवा है, फिर वो में हम लिखवा है। सन 1981 में शनिवार का दिन संतान सातवें की तिथि 1:15 पे पंडित हरिनारायण प्रसाद दुबे श्रीमती चंदा के यहाँ भगवान प्रकट हुए विपिन बिहारी के रूप में। जिस दिन विपिन बिहारी प्रकट भाई, जन्म नहीं धोती लिखवा हुआ प्रकट भाई, गांव के मंदिरों के शंख झालर अपने आप बजन लगे, चाहे भली को तब हो के हुए। मनो लिखवाए में कहा जा रहा ऐसा ही जितने नकली भगवान हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। गुरुजी तो लटके, सो चेला ने गुरुजी के रे फोटो लटका ले गरीब में, क्या तुम भी लटक जा। भी कह रहे बाप को न मानो, मताई को न मानो, मूड ने मुड़वाओ, सूतक पातक ने कहा, राम कृष्ण नहीं कहने बोले। फिर बोले हम तो बैठे तुम्हारे बाप जेल में, सो हमें जपत रहा अकेले, हम तो बैठे तुम्हारे बाप जेल में। जे फुल राक्षस, जे मारीच, कंस, दुर्योधन, जे आए सब, जे जबे भी हटे और अबे भी है। जो कह रहे राम को ना मानो, कृष्ण को ना मानो, दुर्गा को ना मानो। और सुन ले आप, जो जे प्रचार करत फिर रहे हैं कि हमारे गुरुजी से जुड़ो, यही सब कछु है। गुरुजी के पहले कछु हतो ही नहीं, गुरुजी ने बनाओ सब कछु। इनकी ऐसी गत भाई है। अब सुन ले जो देख
हम नहीं डराए, हम मूड कटा दे भगवान के लाने। गौ और गोविंद का जो विरोध करेगा सबसे बड़ा दुश्मन विपिन बिहारी होगा उनका, सबसे बड़ा दुश्मन। अब भाई मर जाए हमें कौन डर नहीं है। जोन ये चेला फिर रहे हैं, ये जो गुरु जी हर के जोन जेल में धरे दद्दा हरे जमानते नहीं हो रही, वे दुनिया पलट दे जोन खुद की बयान नहीं पलटवा पा रहा है। इनकी ऐसी गत भाई है। सुनो, एक आदमी लिया और रेजर पत्ती, सुनो जज्जू ध्यान से, पर्चा बारो समझ गए हो जे ने दाओ बज्जे सो नाव हम ले नहीं जाए वाला। हाँ अब तुम्हानो आई कहा है तो तुम हम काल घाई दिखा रहे होंगे, तुम जो भरी हो सो तई भाग जाओ, वो को भी नहीं डराए। एक आदमी ले आओ नई ब्लेड, सुन जज्जो, वो देख रहा हो तो सुबह सड़क गई, वो की नाक कट गई। अब वो की नाक कटी, घर आई तो वाली क्या डारे, कहां जाए नकटा। वो कोई एक हतो मित्र 3-4 दिन भज्जा नहीं करे, न सूखे घरे का। मैंने कहा यार भाई साहब तुमने करा ही नहीं जाए। कहने लगे बस दुनिया से लगे सुखा हुआ। कहने लगे हमें मतलब नहीं है। कहले बताओ तो कहले नहीं नहीं हमें कोई बात ही नहीं करने। बोले यार तुम मित्र से छुपा रहे। अरे बोले तुम्हें बता दे तुम सब में हल्ला दे। कहने लगे यार तुम्हें विश्वास नहीं यार भज्जा का, तुम्हारी याद तक ना माए करी, तुम्हारी दोस्ती की कसम को उसने कह। वो के लोग कज्जू ने तो बता रहे, बात बहुत गुप्त है। बोले बताओ। अरे बोले यार 3 दिन पहले हम सो रहे थे कमरा में, अचानक से हमारे कमरा में जैसे 50,000 बल्ब जल गए हुए, इतनो उजियारो, हम थोड़े चौंक गए। हमें आंखें खोली से कुछ ने दिखाए। हमने कहा को है? आकाशवाणी भाई मैं भगवान हूँ, क्या मेरा दर्शन करना चाहता है? तुम बहुत अच्छा आदमी हो, हम तुम्हें दर्शन दे रहे। हमने कही तो दिखाओ। कहने लगे तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। हमने कही प्रभु तुमसे मिलवे तो हम कछु भी कर दें, बताओ क्या चाहने। बोले तुम अपनी नाक काट सकत। जो बोलो तुमने क्या करो, बोले तुम बताओ क्या करते। जो पूछ रहा हो तो वो कहने को लड़ गया, हम मान लेते को लड़ गया। सुने तुरंत साले सो कहने लगे हम इसे नाक काट। बोले भगवान दिखाने। बोले इतने प्यारे बता नहीं सकता। भैया तुम तो धन्य हो गए, तुम जीते। अरे कहने लगे भैया माता पिता के पुण्य। कहने लगे जब जान लगे सामने गोड़े पे कि प्रभु जैसे कौन और तुम्हारे दर्शन करो चाहे तो भगवान कहेगा कि वो अपनी नाक काट ले, हम वो भी मिल जाए। जो कहने लगे तो उठाओ यार बा ब्लेड। सुने बाई ब्लेड लाई वो दाई सुए की भी कट गई। अब जो घेरम घूमे कहने लगे यार हमें भगवान नहीं दिखा रहा है। वो कहने लगे हमें खुदा ही नहीं दिखाने। कहने लगे यार तुमने हमारी कटवा दी। कहने लगे हम अकेले नकटा हते, हमने सोची तुम मोर हो जा। कहने लगे अब का कर भी। बोले अब अपन जो कर भी, अब हम कहें कि हमने इनकी कटवाई सुन को दिखाने, तुम हर भर के लिए अपन तीसरे की कटवा दे। ऐसा ही एक समाज हो जाए सो जितनी ये नकटा फिर रहा है। समझ गए, इनकी कटिया गई रे। सो जी अब तुम और ढूंढत फिर रहे हैं कि हमारी तो सत्यानाश हो गई भगवान को विरोध करके। अब जैसे बने इनको लपेट ले, इनकी और कटवा दे और अपनी पार्टी में नकटा पार्टी जिंदाबाद। समझ गए होंगे पर्चा वारे वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। आओ तो और बोले कथा मुक्ति करने हैं ना हम।